बिग बॉस का शो कलर्स टीवी पर हर साल आता है, साथ में लाता है बहुत सारा धमाल, कंट्रोवर्सी और ग्लैमर। बिग बॉस के घर में हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। बिग बॉस के घर में हर तरह के लोग चुने जाते हैं, ग्लैमर का तड़का भी लगाया जाता है ताकि जिन लोगों को शो में रुचि नहीं है वो भी खूबसूरती को निहारने के लिए, शो देखने के लिए मजबूर हो जाए। समय समय पर एक्ट्रेस, मॉडल्स और विदेशी लड़कियों को इस शो में बुलाया जाता है जिससे शो का टेम्परेचर बना रहे। कई खूबसूरत लड़कियां फाइनल तक पहुंचती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादा विनर नहीं बनती हैं। तो आइए बात करते हैं उन हॉट कंटेस्टेंट के बारे में जिन्होंने बिग बॉस में अपनी खूबसूरती से दिल जीता है और ग्लैमर का तड़का भी लगाया है। तो सबसे पहले नंबर पर है सनी लियोनी। सनी लियोनी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा समझदार है। लेकिन फिर भी हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको पता नहीं है। करणजीत कौर वोरा उर्फ सनी लियोनी, हाँ यही असली नाम है। कैनेडियन अभिनेत्री और पॉर्न स्टार। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले कई तरह के विरोध भी झेले हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा था जिसे लोग अपनाने से मना कर रहे थे। भारत जैसे देश में लोगों की भावनाएं जल्दी आहत हो जाती है। खैर, इंडस्ट्री से भी कई लोगों की तरफ से उनको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्हें भट्ट कैंप के साथ हिंदी फिल्मों में ब्रेक मिल ही गया। उन्हें पहली बार जब बिग बॉस के घर में महेश भट्ट ने देखा तो तभी उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का ऑफर दे दिया था। दूसरे नंबर पर है नूरा फतेही, एक हॉट बेली डांसर। नूरा फतेही एक कैनेडियन मॉडल और एक्ट्रेस है। नूरा मॉडल और एक्ट्रेस के अलावा एक बेहद अच्छी बेली डांसर भी है। नूरा ने कई आइटम सॉन्ग पर डांस किया है, जैसे साखी साखी, दिलबर, कमरिया। साकी साकी रे साकी साकी, आवाज़ आए न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। नूरा हाल में रिलीज हुई फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में नजर आई थी। नूरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रॉ टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस से की थी। उसके बाद नूरा तेलुगु फिल्म टेम्पर में नजर आई। इसके बाद वो तेलुगु फिल्म किक 2 और बाहुबली में भी नजर आ चुकी है। रॉ टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस के बाद उन्हें हिंदी फिल्म मिस्टर एक्स में एक छोटी सी भूमिका निभाते हुए देखा गया था। वो जल्द ही तेलुगु फिल्म में नजर आने वाली है। एली एवरम एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक समय अपने बोल्डनेस की वजह से सभी का दिल जीत लिया था। एली ने साल 2013 में आई फिल्म मिकी वायरस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट टीवी होस्ट एंकर मनीष पॉल नजर आए थे। एली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्वीडन से शुरू कर दी थी। एली की अपनी पहली फिल्म क्राइम रोमांस ड्रामा थी। एली को बचपन से ही बॉलीवुड अभिनेत्री बनने की चाह थी, इसलिए उन्होंने स्वीडन छोड़कर साल 2012 में इंडिया शिफ्ट हो गई थी। एली को विदेशी होने के कारण इंडिया में काफ़ी सरवाइव करना पड़ा। एली ने अपना पहला विज्ञापन एवर रेडी अक्षय कुमार के साथ किया था। एली को बॉलीवुड में पहला ब्रेक सौरभ वर्मा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म मिकी वायरस से मिला था। इस फिल्म में उनके अपोजिट टीवी होस्ट मनीष पॉल नजर आए थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल नहीं मचा सकी। फोर्थ नंबर पर है राखी सावंत। राखी सावंत तो वैसे ही हमेशा चर्चा में रहती है, पर जब बिग बॉस में थी तो उनका तो कोई अलग ही लेवल पर था। फिलहाल ही राखी सावंत अपनी शादी की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी में आई थी। उन्होंने पहले तो फेक न्यूज़ फैलाई कि उनकी शादी हो चुकी है और उनका पति बाहर देश रहता है, पर बाद में उन्होंने इसी साल जून में बताया कि उनकी शादी नहीं हुई है और उन्होंने मीडिया को बेवकूफ़ बनाया। शायद ही आपको पता हो कि राखी सावंत का असली नाम नीरू भेद है। राखी सावंत एक बहुत ही अच्छी डांसर है। उन्होंने हिंदी फिल्म्स और टेलीविज़न में काम किया है। राखी सावंत एक बहुत ही बोल्ड मॉडल भी हैं और साथ में डांसर भी है। अपने बयान की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। राखी सावंत को किसी से लड़ने
लड़ने के लिए, किसी पे बयान देने के लिए बस मौका चाहिए, फिर क्या वो राशन पानी लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। साल 2014 में राखी ने अपनी एक स्वतंत्र राजनीति पार्टी राष्ट्रीय आम पार्टी बनाई थी। इसी पार्टी के लिए उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। अब आप ही देख लीजिए कि उन्होंने इलेक्शन तक भी लड़ लिया। एक ऐसी अभिनेत्री जो एक डांसर भी है, एक मॉडल भी है और एक राजनीति में उतरी हुई खिलाड़ी भी है। पायल रोहतगी। पायल एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और अपनी बयान की वजह से मीडिया के सुर्खियां भी बटोरती रहती हैं। पायल ने अपना फिल्म वैलेंटाइन नाइट से टेलीविजन में कदम रखा था। फिल्मों में आने से पहले पायल टीवी और टेलीविजन शो में नजर आ चुकी है। पायल साल 2008 में बिग बॉस में थी। पायल ने साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ये क्या हो रहा है से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद वो साल 2006 में भी 36 चीन टाउन में भी नजर आई। फिल्म कॉर्पोरेट में भी पायल ने सॉन्ग किया है। फिल्म दिल कबड्डी में पायल इरफान खान के साथ दिखी थी। वीना मलिक वैसे तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस मॉडल हैं, पर अपने बोल्डनेस की वजह से वो पाकिस्तान से ज़्यादा बॉलीवुड में फेमस है। वीना ने अपने करियर की शुरुआत बतौर टीवी एंकर की थी। उन्होंने कई ढेर सारे अवार्ड्स फंक्शन को भी होस्ट किया। उन्होंने साल 2003 में फिल्म पिंक दी कुड़ी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म ने पाकिस्तान बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी के कई शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है। उन्होंने पाकिस्तानी की कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन पहचान उन्हें हिंदी जगत के छोटे पर्दे शो बिग बॉस से मिली थी। उन्होंने बिग बॉस का सीजन 4 में नजर आ चुकी है। इस शो में उनकी और अश्मित की करीबियों ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। साल 2012 में बॉलीवुड डेब्यू फिल्म गली गली में चोर के आइटम सॉन्ग में उन्होंने काम किया था। उसके बाद वो फिल्म तेरे नाल लव हो गया के आइटम गीत में भी नजर आई थी। उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू फिल्म दाल में कुछ काला है से किया था। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। श्वेता तिवारी एक ऐसा नाम जो 2 बच्चे होने के बावजूद भी काफी हॉट लगती हैं और अपने फिगर को मेंटेन रखती है। श्वेता तिवारी टेलीविजन एक्ट्रेस हैं और फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। वो छोटे पर्दे पर प्रेरणा के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ वो बहुत बड़े शो बिग बॉस सीजन 4 की विजेता भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे के शो दुश्मन से की थी, लेकिन उन्हें घर घर पहचान दिलाई बालाजी टेलीफिल्म्स की शो कसौटी जिंदगी की। इसके बाद उन्होंने बालाजी के कई शोज किए। उन्होंने कई सारे टेलीविजन शोज में हिस्सा भी लिया, जिसमें इस जंगल से मुझे बचाओ और बिग बॉस जैसे शोज शामिल हैं। दोनों ही शोज में उन्हें कई विवादों ने घेरा था। उन्होंने छोटे पर्दे के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी काफी पेट जमा रखी है। इसके अलावा उन्होंने 1-2 हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। छोटे पर्दे पर उन्हें बेहतरीन एक्टिंग के लिए कई सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। संभावना सेठ एक ऐसा नाम जो भोजपुरी एक्ट्रेस है और अपने डांसिंग के वजह से सभी के बीच में फेमस है। संभावना सेठ अपने बोल्ड अंदाज की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं। संभावना सेठ भोजपुरी की कई फिल्मों में देखी जा चुकी हैं, साथ ही बॉलीवुड के फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है और वो फिलहाल टेलीविजन के शोज में काम करती हैं। उन्होंने कई सारे सीरियल्स में अपनी अहम भूमिका निभाई है। संभावना ने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया था और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। अक्सर अपनी लड़ाई की वजह से वो शो में हाईलाइट में रहती थी और काफी लंबे समय तक वो बिग बॉस में रही और आखिरी में हट गई। वो विजेता तो नहीं बन पाई, पर उन्होंने कई लोगों का दिल जरूर जीता। फिलहाल वो अपने पति के साथ वीडियो ब्लॉगिंग करती हैं और जगह जगह घूमकर अपने वीडियोस बनाती हैं और यूट्यूब पर डालती हैं। लोग उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं। करिश्मा तन्ना टेलीविजन की एक जानी मानी चेहरा है। करिश्मा तन्ना एक टेलीविजन एक्ट्रेस है और फिल्म एक्ट्रेस भी है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। करिश्मा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन में ब्रेक मिला। उन्होंने टेलीविजन के सबसे बड़े शो सास भी कभी बहू थी में काम किया था। ये स्टार प्लस का हिट शो था। इस शो में उन्होंने इंदू की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने बालाजी के दूसरे कई शो में भी काम किया है। उन्होंने बतौर लीड अपना पहला शो कोई दिल में है से किया था।
वो कलर्स टीवी के बिग बॉस शो में भी देखी जा चुकी हैं। हालांकि वो शो जीती नहीं थी, लेकिन शो की रनर अप जरूर रही थी। इस शो के दौरान उनके और उपेन के रिश्ते ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। बिग बॉस खत्म होने के बाद दोनों करिश्मा और उपेन स्टार प्लस के डांस बेस्ट शो नच बलिए में नजर आए थे, जहां लाइव शो में उपेन ने करिश्मा को रिंग पहनाकर प्रपोज किया था। शालिनी चोपड़ा का असली नाम मोना चोपड़ा है। वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं और एक बहुत ज्यादा हॉट मॉडल भी है। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और अपने ग्लैमरस अंदाज से और प्ले बॉय मैगजीन के लिए जानी जाती हैं। शालिनी ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में फिल्म टाइम पास से की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है और अपना अदा बिखेरा है। शालिनी निर्देशक रूपेश पॉल की इंग्लिश फिल्म कामासूत्र 3D की मुख्य हीरो